जय ज्वाला माँ सबका हित करे। रविवार व्रत कथा एवं विधि। रविवार का व्रत सूर्य देवता का व्रत माना गया है। जो इस व्रत को करता है वह तेजस्वी, स्वाभिमानी एवं प्रसिद्धि पाने वाला होता है। यह व्रत अति सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त हो स्वस्थ वस्त्र धारण कर फिर सूर्य चालीसा, सूर्य पुराण का पाठ करें और सूर्य देव को जल में पुष्प डालकर अर्घ दें तथा अगरबत्ती जलाकर आरती उतारें। इसके पश्चात शांत चित्त होकर परमात्मा स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य का प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का क्षय होता है, उदर की पीड़ा, आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी बाधाएं पीड़ाएं दूर होती है। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर में अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। तब कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर लेकर जाती है, इसलिए गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न ही भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार रहकर व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो तथा स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तुरंत ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी डाल दिया। जब पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। तब वह गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करने लगी। सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की खबर नहीं थी। तब वह सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया और प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसने के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता है, तो ईर्ष्या और दाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि हे महाराज, मेरी पड़ोसन एक वृद्धा है। उसके पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से राजा का प्रजा का पालन कर सकते हैं। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा को घर से गौ को लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। राजा के कर्मचारी गौ को खोलकर ले जाने लगे। वृद्धा ने काफी मना किया, रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कर सकता था। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसने रविवार के व्रत से संपन्न होकर
मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा ने महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक रोग वहां पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। यदि ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।